स्टार्ट करते हैं। तो कल का एक बार रिवाइज करें ताकि कोई दिक्कत ना हो आज आपको। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। एक क्वेश्चन चेक करिएगा कि भाई करवा दिया है क्या। पहली क्लास, इसके पहले वाली क्लास में, कल के पहले वाली क्लास में v = t मीटर पर सेकेंड दिया था और पूछा था टेंजेंशियल एक्सलेशन, रेडियल एक्सलेशन 2 सेकेंड पे, एक्चुअल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखे तो मुझे लग रहा है करवा इससे पूछ रहा हूँ। चलो क्वेश्चन लिख लिया जाए। चलो कोई बात नहीं, चलो लिख बेटा। अ बॉडी हैज़ स्पीड, फटाफट क्वेश्चन करें। अ बॉडी हैज़ स्पीड, अ बॉडी हैज़ स्पीड v = t मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी हैज़ स्पीड v = t मीटर पर सेकेंड is moving along a circle, is moving along a circle, is moving along a circle of radius capital R, of radius capital R. Find number 1 tangential acceleration, number 1 tangential acceleration, number 2 radial acceleration at 2 second, radial acceleration at 2 second, तीसरा actual acceleration at 2 second, actual acceleration at 2 second, अगला angular displacement, angular displacement in 2 second, अगला linear displacement in 2 second, linear displacement in 2 second, अगला average velocity in 2 second, average velocity in 2 second, अगला average acceleration in 2 second, average acceleration in 2 second। हो गया। आपको दिया 30 सेकेंड सोचने का। प्लीज़ आज क्वेश्चन जब भी करें सोचते हुए करें, है ना। ओके हाँ वही मैं कर रहा हूँ, मुझे करवाया लगा रहा था, बस क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना। चलो प्लीज़ एक बार देखें आराम से। क्वेश्चन पढ़ा करिए, सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन मत देखा करिए, मतलब इसे पीछे करवा दिया है फिर उसी को देख दिमाग चलाने की कोशिश करा करिए। देखो छोड़ दीजिए, अब दिमाग मत चलाइए, अब लगता नहीं चल पाएगा आपसे। आइए ये बताइए, आपको जो मैंने ये v दिया है, t दिया है क्या, बोलो हाँ है ना। अब अक्का लगाओ। अगर मैं पहले पार्ट की पूछूं तो मैंने आपसे क्या पूछा है, अगर मैंने ये पूछा है, अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपसे क्या पूछा है, टेंजेंशियल एक्सलेशन पूछा है, यानी मैं आपसे at पूछ रहा हूँ और आपको v दिया है, तो आपको शायद मालूम होना चाहिए ये होता है dv/dt। सिंपल सी बात है। यहाँ पर v = t है। आराम देखो, पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, यहाँ से आएगा dv/dt जो कि 1 आएगा। बोलो क्लियर है क्या। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ गई 80। हाँ या ना। दूसरा अगर बात करें तो क्या पूछा है, रेडियल एक्सलेशन, यानी वो आपसे AR की बात कर रहा है एट 2 सेकेंड। भाई साहब जो ये AR होता है वो v²/r, तो आपको 2 सेकेंड पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले v, क्योंकि v टाइम पे डिपेंड कर रहा है।
तो अगर देखें ध्यान से, यहाँ 2 पुट कर दीजिए तो v इक्वल 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाई r, ये आ जाएगा 4 बाई r मीटर बोलो पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा क्या है, अगर हम बात करें ये जो पूछा उसने एक्चुअल एक्सलेशन, ये एक प्रकार से पूछा उसने नेट एक्सलेशन। इसका फॉर्मूला आपको a इक्वल टू मालूम है अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। a इक्वल टू व्हाट इज AT 1 और AR तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 4 बाई r का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखा जाए जो a इक्वल टू आया वो कितना आया 1 प्लस 16 बाई r स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अगला क्या है, अब सोचिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिपीट कर रहा हूँ बात को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, यही पूछा है ना। अरे बोलो भाई, अब थोड़ी सी माइंड को यूज़ करना चालू कर दीजिएगा। चौथा आपसे वो देखो ऐसे पूछ रहा है, पार्टिकल मान लो यहाँ से चला, बोलो हाँ है ना, मान लो कि 2 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया, वो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। बोलो क्लियर है क्या। नोटिस करिए ये जो AT है वो कितना है dB बाई dt, जो कि 1 आया है ना, 1 आया है 1 मीटर पर, जो कि एक प्रकार से कांस्टेंट है और ये किसके बराबर होता है आपको याद है, r अल्फा के बराबर भी होता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई r। क्या अल्फ़ा में टाइम आया भाई, जब AT में टाइम आया ही नहीं है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 1 हो गया था। AT में टाइम नहीं आया, AT यूनिफॉर्म है और AT इक्वल टू r अल्फ़ा, तो अल्फ़ा भी यूनिफॉर्म है। अगर अल्फ़ा यूनिफॉर्म है, तीनों फॉर्मूले काम करेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा t वाला, तीनों फॉर्मूले काम करेंगे। सही बात है। अगर हम सेकंड लगा लें, थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो यार, t प्लस, अब सुनिए, अगर मैं सही हूँ तो ओमेगा नॉट क्या होना चाहिए, v बाई r। बोलो हाँ है ना। t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर v कितना था, पुट कर दो, पुट करो 0, तो v इक्वल टू क्या था 0, यानी t इक्वल टू 0 पर v 0 था। ये इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू 0 पर ओमेगा नॉट भी 0 ही था। अब वो अपने से पूछ रहा है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो 0 इंटू 2, 2 सेकेंड बोला है, प्लस ऑफ हाफ अल्फ़ा 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 1 बाई r इंटू टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 से कट जाएगा, 2 बाई r रेडियन। बोलो क्लियर है क्या। अगला क्या है, अब रुको, पहले सबर रखना, पहले तो इसके पहले कि मैं कुछ पूछूं पहले सुनो। अगर आपको ध्यान हो, मेरा फॉर्मूला एक बात बताया था मैंने, याद करो, मैंने चीज़ सिखाया था, मैं दोबारा सिखाना पसंद करूँगा। याद करो, ऐसे सिखाया था। यस, ये कितना है r, ये r है। अगर मैं इसको a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, याद करिए मैंने सिखाया था आपको, फॉर्मूला सिखाया था कैसे आया था। अगर ये एंगल कितना है, क्योंकि अगले सभी क्वेश्चन इसी पार्ट में चलेंगे, ये पूरा कितना है थीटा, तो आधा वाला कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, ABC और इसको O मान लिया। अगर मुझे यहाँ AC निकालना ही पड़ जाए, AC, तो पहले मैं क्या लगाऊंगा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा AC बाई OA मतलब R। तो AC इक्वल टू आ गया R साइन थीटा बाई 2। अगर मुझसे कोई पूछे कि AB क्या होगा, तो वो 2 टाइम्स ऑफ AC हो जाएगा। 2, व्हाट इज़ AC, R साइन थीटा बाई 2। अब मैं समझता हूँ कि अब मुझे बाकी बातें कर लेना चाहिए। क्या पूछा मैंने अगला पार्ट में, आप जानते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगला क्या है, आप बताइए लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बताइए। नहीं, आराम से, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला उसने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला है कि लीनियर डिस्टेंस बोला है, क्या बोला है, हाँ। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि वो मान लो कि अगर यहाँ से यहाँ गया तो ये पूछ रहे हैं, दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट।
यानी ए से लेकर बी, तो अपने को थीटा मिल चुका है ऊपर, तो ए से लेकर बी डायरेक्ट पूछ रहे हैं। तो अगले पार्ट में क्या था, यहाँ पर जो था, बोलो क्या था ये था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ है ना, बोलो यार। यानी वो डायरेक्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे, ए बी। अब ये ए बी निकाल के बैठे हुए हो, कितना 2r, यस, ये निकाल के बैठे हो 2r साइन थीटा बाई 2। और ऑलरेडी आपने पहले क्या निकाल के रखा हुआ है, आपने थीटा पहले निकाल के रखा हुआ है। थीटा कितना है 2/r, ये 1/2 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 2/r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हाँ, तो ये आ गया 2r ब्रैकेट में साइन आई थिंक 1/r, दैट इज़ योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि मीटर में रहेगा। अगला पार्ट क्या है, एवरेज। आप ध्यान दो, एवरेज वेलोसिटी बोला उसने, वो देखो पहले, नाम सुनो पहले, बोलूँ ना। अगर आप 6th पार्ट होगा, 6th ही ना। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बताइए। आई थिंक डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ जाने का डिस्प्लेसमेंट, तो आप सॉरी डिस्प्ले बोला, ए से लेकर बी, उसी को तो बोला अपन ने ए बी। डायग्राम ऐसे था, उसमें से घुमा दिया भाई, 2 सेकंड में कहाँ से कहाँ गया हुआ, ए से लेकर बी तक गया, उसी को है, इसी को ये ए और बी, मैंने सिर्फ इसी घुमा कर रखा हुआ डायग्राम में। बोलो हाँ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए से बी अपॉन टाइम। टाइम दिया है क्वेश्चन में, कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। तो ये कितना है, क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ए बी बाई 2। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू 2r साइन 1/r/2, ये आ जाएगा r साइन 1/r। अगला क्या पूछा है, अब मुझे बताओ एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, वो सुनो, चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले पार्ट ये देखिए, अगर अपन देखें चेंज इन वेलोसिटी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, आप याद करो, v इनिशियल का स्क्वायर प्लस v फाइनल का स्क्वायर माइनस 2 v इनिशियल v फाइनल कॉस, जो एंगल घुमा है थीटा, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल। जब यहाँ पे रहा होगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, जब यहाँ पहुँचा है तो v फाइनल रही होगी। बोलो क्लियर है क्या। t = 0 पर, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, 0 पुट करोगे तो v इनिशियल कितना हो जाएगा 0, यस, और v फाइनल मतलब 2 सेकेंड पर, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, थीटा अपने को मालूम है। अब बताइए, तो यहाँ पर डेल्टा v = क्या आया बताइए, अच्छा ये कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 2 × 0 × 2 और कॉस थीटा, ये पूरा 0 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 2, मतलब डेल्टा v कितना आएगा 2 ही आएगा। पूछा क्या उसने, तो एवरेज जो एक्सलेशन होता है वो कितना होता है बताइए, डेल्टा v बाई इंटरवल ऑफ टाइम, 2 सेकेंड ही बोला उसने, तो 2/2, आंसर इज योर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉपी करें स्पीड से, स्पीड से कॉपी करें प्लीज़। एवरेज स्पीड पूछा था क्या मैंने, इसमें कैसे निकाला इसने, एवरेज आखिरी वाला क्या बोला था, अच्छा वो एवरेज स्पीड था एक्चुअल में, हाँ निकाल लेंगे, वो 2 मिनट काम है। पेन खींचती है फटाफट, स्पीड से लिखने वाला काम स्पीड से करिएगा। लिखने वाला काम स्पीड से करिए। कैमरे के पीछे बैठकर कुछ भी ऐसी बातें ना बोले, इससे कैमरा कैप्चर कर लेता है ना, आवाज़ बहुत तेज़ पकड़ता है वो, और ख़ासकर मेरी बुराई बिल्कुल ना करें।
तो मैं 2-3 बार फिल्टर करूँगा, फिर आवाज़ क्लियर करवाऊँगा। तो ये आवाज़ बताओ क्या बोला इसने? हाँ बेटा, नहीं आती? अरे बाप रे। अबे इसका मतलब ये नहीं है तो नया नया सॉफ्टवेयर लगवाऊंगा मैं, फिल्टर करवाऊंगा इस फ्रिक्वेंसी वालों को खोजो। तब वो तो कहो कि आयुषी के अगल बगल नहीं लगा हुआ है, नहीं तो फिर बहुत आवाज़ आती है, उसके मन की आवाज़ें बाहर आती है। ये भगवान मुझे डांट दिया रे। तब हो गया। मैं तुरंत बोलने वाला हूँ अगला क्वेश्चन। एक चीज़ दिया है, बाकी सब पूछ रहा है। एक दिया, बाकी सब पूछ रहा है, ठीक है ना? हाँ, नहीं ऑब्जेक्टिव ही है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा हुआ है। आप चाहें तो अपनी कॉपी को धीरे से स्कैन मारिए, टेलीग्राम पे डाल दीजिए। सर्कुलर मोशन टॉपिक डालिए और सेंड कर दीजिए, जिस कॉपी अच्छी हो सेंड कर दीजिए। नहीं मुझे मत करिए, टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए, बहुत लोग का फ़ायदा होगा। बहुत से बच्चे नोट्स वगैरह क्या होता है, अपन ही वीडियोस डालते हैं, हमें नेक्स्ट इससे और अच्छे से डालेंगे, इसको क्लास को और अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे दे दे करके। अपन थोड़ी जा रहे हैं उसमें कि भैया उसमें इतना पैसा लगाओ। यूट्यूब पे समय के साथ अगर क्या बढ़ेगा, अच्छा बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा तो ऑलरेडी आएगा, क्यों फालतू पैसा लेना? पैसा लेकर थोड़ी जाओगे ऊपर। नेक्स्ट टेस्ट मालूम है सर्कुलर मोशन ही है, ठीक है। इस बार कॉपी रिवाइज करके बैठिएगा, तो इस बार कॉपी रिवाइज करके बैठिएगा तो ये टॉपिक और ले लिया जाए सर्कुलर मोशन के अलावा। एक में काम नहीं हो रहा। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन तब सही रहेगा। सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन। तैयारी चालू कर दीजिएगा। सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन रख लीजिए। हो गया? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिखो क्वेश्चन, लिखो इन अ सर्कुलर मोशन, लिखो इन अ लिखो इन अ सर्कुलर मोशन relation between angular displacement and time. In a circular motion, relation between angular displacement and time, relation between angular displacement and time, angular displacement and time is given as theta is equal to t cube, theta is equal to t cube, theta is equal to t cube, radius 2 centimeter, find angular speed and find radius 2 centimeter लेना है, find angular speed, number 2 speed and time relation
speed and time relation. Number 3, centripetal acceleration at t is equal to 1 second. Centripetal acceleration at t is equal to 1 second. अगला tangential acceleration at t is equal to 1 second. Tangential acceleration at t is equal to 1 second. चलिए चालू हो जाइए. तो दिमाग का छोटा सा यूज़ करिए अपने. ठीक है बेटा, आप लोग हमने सॉल्व करने की कोशिश तो करा करी बेटा. बोले थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, टी क्यू. पहला पार्ट क्या है, एंगुलर. ये देखिए टाइम दिया होगा, टाइम दिया है क्या, टाइम दिया होगा मेरे हिसाब से. अच्छा, एंगुलर स्पीड टाइम के टर्म्स में निकालना है. मालूम क्या पूछ रहा हूँ, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, ख़त्म का. तो आपको थीटा दिया है, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी निकालेंगे, थीटी स्क्वायर. इसी को क्या बोलते हैं, ओमेगा. ये पूछा, टाइम नहीं दिया मतलब ओमेगा इक्वल टू 3t स्क्वायर. टाइम का इसमें निकालना है. सेकेंड वाला पार्ट क्या है, ये बताओ. v क्या है, v स्पीड मतलब टेंजेंशियल स्पीड. v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा. v इक्वल टू आर, व्हाट इज ओमेगा. तो कितना आ गया, 3r. टाइम दिया क्या इसमें, नहीं r रख देंगे 2 सेंटीमीटर. ठीक है, हाँ तो रिलेशन तो हो गया. r कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर. 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6. ख़त्म, रख दीजिएगा. तो ये अगर आप रख देंगे 3 × 2 टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6. चूँकि सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा. अगला ये रुक जाएगा. सेंट्रीपिटल तो ए सी पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर. वही बेस्ट है, आर ओमेगा स्क्वायर लिख लो. आर ओमेगा स्क्वायर. आर कितना है, 2 सेंटीमीटर. ओमेगा की वैल्यू ये रही, तो वो आ जाएगा 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर. ए सी कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 ज़ा 18, t 4 और t कितना दिया है 1, तो 1 पे 4 आ जाएगा. तो ए सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगला ये बताइए, जो 80 होता है क्या फार्मूला आर अल्फ़ा होता है. अरे अल्फ़ा निकालना आसान है. ओमेगा मालूम है, अगर मैं डी ओमेगा बाई डी टी मालूम कर, उसी को अल्फ़ा बोलेंगे. ओमेगा ये रहा, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 60. टाइम दिया है क्या, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 पे रखोगे, टी कितना आ जाएगा, इतना 1, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा. और यूनिट क्या होती है, रेडियन स्क्वायर. डाल दीजिए. तो 80 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 6, तो 80 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगला तो नहीं पूछा तो लिख लीजिए. जल्दी करें. हाँ का तब भी वही आएगा, देखो ना, तब भी वही आएगा, चेक करो.
डी वाई डी टी करोगी तो 12t आ जाएगा, t की वैल्यू 1 डाल देना तभी 12 आ जाएगा। और डिपेंड करता कौन सा चीज़ क्लिक कर गया उस समय। अगला हो गया? क्वेश्चन लिखिए। इन अ सर्कुलर मोशन, in a circular motion, speed depends on angular position. Speed depends on in circular motion, speed depends on angular position. Speed depends on angular position. V is equal to थीटा प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो फाइंड थीटा एज अ, देखो फाइंड थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ 2 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना है? 2 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आपका है 2 मीटर। ओके, अक्का लगाई थोड़ा। थीटा की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ टाइम। प्लीज़ पेन चलाया करिए। देखिए, ये बताइए v इक्वल टू क्या होता है बेटा? दिया है थीटा प्लस 5। अब थोड़ा दिमाग का खेल है भाई साहब, एकदम दिमाग का खेल है एकदम। इस v को क्या करना है? रुको 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 1 मिनट को। अपन जब पार्टिकल ऐसे घुमाते थे, याद करो, समझाया था। ये t है इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू dt है। कुल टाइम कितना हुआ? dt। और मैंने कहा था ये एंगल क्या कहलाएगा? d थीटा। मैंने कहा था अगर t बहुत स्मॉल है तो ये डायरेक्ट वाला और ये आर्क वाला करीब करीब क्या होगा? सेम। तो मैंने कहा था उसको d क्या ले सकते हैं? dx ले लो या dr ले लो। याद है अपन ने क्या लिया था उसको? dr। याद है कि नहीं याद है? क्या लिया था? dr। ये बताओ v को क्या लिख सकते हो? v को आप लिख सकते हो dr/dt। अक्का लगाने वाला क्वेश्चन है। और ये क्या हुआ? थीटा प्लस 5। नहीं आया? नहीं आया? अरे बोलो भाई, अक्का लगाओ। ये बताओ एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस। एंगल कितना है? डी थीटा। आर्क कितना है? डी आर। रेडियस आर। मान लो रेडियस आर दिया है। याद आया? तो अब बताओ क्या लिख सकते हो? जो d बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डी आर क्या हो जाएगा बताइए? डी स्मॉल आर कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बताओ क्या जाएगा? आर डी थीटा अपॉन क्या है? डी टी और थीटा प्लस 5। एक अच्छा क्वेश्चन, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस। आपको यहाँ पर आर डी थीटा अपॉन थीटा प्लस 5 लिख दो डी टी एंड देन इसको इंटीग्रेट कर दो। ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? थीटा और टी में क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। एक बार ध्यान से देखो पहले। एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो पहले एक बार।
ओके ओके यस, क्या नहीं समझ में आया? ये क्या चीज़ है? क्या इसको ये लिख सकते हैं वी को? वी मतलब क्या होगा? डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। यस, अब बताओ एंगल इक्वल टू क्या होता है? एंगल कितना है? डी थीटा। आर कितना है? डी आर, रेडियस आर। डी आर की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, कितना हो जाएगा? आर डी थीटा अपॉन, अपने क्या निकालना है? डी थीटा और टी में रिलेशन। डी थीटा को रहने दो, बाकी नीचे लेते हो और इंटीग्रेट कर दो। पहले कुछ नहीं दिया मतलब ज़ीरो, बोलो क्लियर है क्या? ज़ीरो पे एंगल ज़ीरो है और ये टी पे कितना हो गया? अब याद करो कुछ सिखाया गया है यहाँ पर तुमको, इंटीग्रेशन सिखाया गया, याद करो मैंने सिखाया था डी एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा? एल एन एक्स बोलिए या लॉन एक्स बोलिए, है ना? बोलो क्लियर है क्या? मैं सिखाया था इसका बेस कितना होता है? ई होता है, याद है? फिर मैंने सीखा, बिल्कुल सिखाया बेटा मैंने, अगर यहाँ पर x + 5 है तो ये ln क्या हो जाएगा? x + 5, ये मॉड लगा हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फॉर्मेट वही है बेटा, ये कितना आ जाएगा? r, आगे बोलो ln थीटा + 5 और लिमिट के नाम पर आ जाएगा 0 to थीटा, और dt क्या बन जाएगा? t और 0 से t। बोले पड़ी बात? अब बताओ क्या करोगे? जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, वहाँ t - 0 t बचेगा, r को नीचे लेते जाना, तो ln बोलो कितना आ जाए? ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा + 5 माइनस ln, फिर क्या हो जाएगा? 0 + 5, अपर लिमिट पहले लिखोगे, फिर क्या लगाओगे? माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? t - 0 और t/r नीचे। log m - n सिखा चुका हूँ, log m - log n तुमको सिखाया हुआ है मैंने, log m/n होता है। यहाँ पर जब ये आएगा तो ln थीटा + 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 के 0 है, बोलो हाँ है ना? इक्वल टू क्या आ जाएगा? t/r। ये जो log लिखा है, ln लिखा है, ये एक्चुअल में क्या लिखा जा सकता है? log का बेस कितना हो जाएगा? e। तुमको याद करो मैं सिखाया था कि log अगर यहाँ a हो, b हो, c हो तो b = पे इस पर ये आ जाता है, याद करो, a की c आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो थीटा + 5/5, तो इस e पे जो बेस पे कौन आ जाएगा? t/r, इस पर t/r, r दिया 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर दिखा है, लिख देंगे अपन। अपना इंटरेस्ट थीटा में है तो थीटा + 5 = 5, e की पावर क्या हो जाएगा? t/r, इसको ट्रांसफ़र करिए थीटा और 5 कॉमन ले लीजिए, 1 - t की पावर r, दैट इज़ योर रिलेशन। बोलो हाँ है ना? कुछ पे आपको हाथ को सेट करना पड़ेगा, देख कैसे घूम रहा है चीज़ें। जल्दी करिए। हाँ बेटा, -1, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, ये उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो e की पावर क्या हो जाएगा? t/r -1। हाँ जल्दी करें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं घुमाए, ये दिया है तो कहाँ से पहुँचेंगे, ये दिया है तो क्या पहुँचेंगे, कैसे दिया है तो क्या पहुँचेंगे, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। हो गया नम, पॉइंट को पकड़ना सीखिए, यहाँ से यहाँ घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, ये घुमाया, वो घुमाया, थोड़ा दिमाग को चलाते रहा करिए।
क्वेश्चन लिखिए। इन अ सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन लिख लीजिए करिए। इन अ सर्कुलर मोशन, a body starts from rest. In a circular motion, a body starts from rest. A body starts from rest. Body starts from rest. Angular acceleration is लिखा हुआ है अल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टी स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड टाइम। नंबर 2, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन निकालना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अगला डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए, अगर ध्यान से देखें बेटे, मैंने आपको क्या दिया है? अल्फा दिया है। पहला पार्ट क्या पूछा है बेटा? हाँ, क्या मैं ओमेगा एंड टी में रिलेशन पूछ रहा हूँ? यस या नो? बेटा एक बात बताओ, अगर अल्फ़ा दिया है तो अल्फ़ा को आप लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी, टी स्क्वायर। अगर यहाँ पर डी ओमेगा बोले तो टी स्क्वायर डी टी एंड इंटीग्रेशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टार्टिंग में ओमेगा ज़ीरो था, बाद में ओमेगा हो गया, टाइम ज़ीरो से टी। डी ओमेगा का ओमेगा अपर लोअर लिखना चालू कर दिए। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 ज़ीरो से टी। यहाँ पे डाल दीजिए ओमेगा माइनस ज़ीरो और ये हो गया टी क्यूब बाई 3। यहाँ पर आ गया आपका ओमेगा इक्वल टू टी क्यूब बाई 3। यही पूछा। सेकंड पार्ट क्या है? ठीक है, क्या सेकंड पार्ट में उसने थीटा और टाइम रिलेशन पूछा? ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, और ये है आपका टी क्यूब बाई 3। डी थीटा इक्वल टू क्या होगा? टी क्यूब बाई 3 डी टी। पहले एंगल गुथा ही नहीं, कुछ बोले स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ही था। ज़ीरो से थीटा, ज़ीरो से टी, डी थीटा का थीटा, ज़ीरो से थीटा 1/3 टी क्यू का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 एंड ज़ीरो से टी, थीटा माइनस ज़ीरो, 4 3 ज़ा 12, टी की पावर 4/12। अगला बोला, एक बात बताओ, जब वो यहाँ से घूमा और टी टाइम के बाद यहाँ गया, बोलो हाँ है ना, दैट इज़ योर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, यानी जो आर्क है वही क्या है? डिस्टेंस है। कितना एंगल घूम चुका है? रेडियस कितना है? आर। मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड पोर्शन, अगर देखा जाए तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन क्या हो जाएगा? रेडियस। व्हाट इज एंगल? थीटा। आर्क ही जो है क्या है? डिस्टेंस है। अरे जो आर्क है वही क्या है? डिस्टेंस है, अपॉन रेडियस आर। तो यहाँ पर डिस्टेंस के नाम पर क्या जाएगा?
r इंटू थीटा, तो डिस्टेंस व्हाट इज थीटा, ये है t की पावर 4/12 आंसर। नहीं आया, चालू हो जाए। एक दिया अगला निकालो, एक दिया अगला निकालो, ये सेट होना चाहिए आपका दिमाग। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं याद रखिएगा, आज मैं एक PDF सेंड करूँगा आपके ग्रुप के ऊपर सर्कुलर मोशन का ही। आपसे भले वो क्वेश्चन ना बने, वो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ उन क्वेश्चन को रीड करेंगे, वही बात क्या कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है वगैरह वगैरह। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट मेरे लिए है नहीं, क्योंकि मैंने करवाया नहीं अभी ऐसे क्वेश्चंस। कम से कम रीड करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ अच्छा ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। क्लियर है क्या? जब मैं क्वेश्चन करवाना चालू करूँगा तो ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखें, एंगुलर एक्सलरेशन, क्वेश्चन लिखें, एंगुलर एक्सलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, एंगुलर एक्सलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम, अल्फा इक्वल टू 2t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। The body starts from rest. The body starts from rest. The body starts from rest. Find. Number 1, angular speed and time relation. Angular speed and time relation. Angular speed and time relation. Number 2, angular displacement and time relation. Angular displacement and time relation. Third, distance and time relation. Distance and time relation. अगला, average velocity and time relation. Average velocity and time relation. अगला, एवरेज स्पीड एंड टाइम रिलेशन, एवरेज स्पीड एंड टाइम रिलेशन। अगला, एक्चुअल एक्सलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्चुअल एक्सलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चालू हो जाए। जो कह रहा है आपको 30 सेकेंड्स दिया मैंने सोचने के लिए। माइंड चल गया है। देखिए, अगर ध्यान से देखें, अल्फा इक्वल टू 2t, पहला क्या पूछा है? ओमेगा एंड टाइम का रिलेशन, यही है क्या? पहला ही पूछा उसने, कैसे निकलेगा?
अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी एंड 2t। तो डी ओमेगा 2t डी टी, और ये स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है तो ओमेगा पहले 0 था, टाइम भी 0 ही था, और ये टी और ओमेगा। डी ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई, ओमेगा 0 टू ओमेगा 2, टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे t²/2। अच्छा, अभी तक आपने कुछ नोटिस किया है क्या, फिजिक्स में जो हम इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ करते हैं वो टफ इंटीग्रेशन नहीं आते, एक बेसिक वाला, सही बात है, लिमिटेड। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना मैंने वीडियो 1-2 वीडियो डाले हुए हैं उससे बाद पूरा फिजिक्स क्या होती है क्लियर हो जाएगी। जो कैलकुलस के मात्र में 2 वीडियो डाले हैं छोटे छोटे बस, उससे अलावा फिजिक्स के नाम पर तो नहीं पढ़ना अपने को ख़ास तौर से, वो भी नीट के लिए तो बिल्कुल नहीं। उतने से हमारा पूरा काम हो रहा है। अगर नहीं देखा है किसी ने भी तो देख ले एक बार उसको, ये बात ध्यान है, उससे ऊपर नहीं पढ़ना है भाई, ज़रूरत ही नहीं है, मैथ्स थोड़ी अपने को पढ़ना है भाई। ये देखिए, डॉक्टर बनना है कि साला दिमाग खराब, ओमेगा -0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये t², फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर में क्या पूछा मैंने आपसे, तो यानी थीटा और टी में रिलेशन पूछ रहे हैं, यस या नो। तो ओमेगा क्या लिखा जा सकता है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्या बेटा, t², डी थीटा क्या हो जाएगा, t² डी टी, ये आ गया, यस या नो। पहले कुछ था ही नहीं, ये 0 से कितना हुआ थीटा और टाइम 0 से t, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा 0 से थीटा, और ये हो जाएगा t³/3 और 0 से t, ये क्या आ जाएगा, हेलो जेंटलमैन ध्यान दीजिए, ये थीटा -0 और ये हो जाएगा t³/3। थर्ड पार्ट क्या है, एक बार बताओ, यहाँ से चला हुआ यहाँ तक गया, कितना एंगल घूमा, थीटा, रेडियस आर। अगर हम यहाँ बात करें तो फॉर्मूला होता है, बताइए, एंगल इक्वल टू क्या आएगा, आर्क अपॉन क्या आएगा, रेडियस। एंगल थीटा, ये जो आर्क है वो कुछ और नहीं है, वही क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, हम इसकी बात कर रहे हैं, अपॉन टाइम टी। यहाँ पर डिस्टेंस जो है थीटा इंटू क्या हो गया, टाइम, यानी डिस्टेंस जो आया थीटा कितना है, t³/3 इंटू टी, ये हो जाएगा जो डिस्टेंस आएगा t4/3। अगला बोलो, एक सेकेंड, और अगला क्या है उसके, पहले वो निकाल लेते हैं, पहले 5th निकाल लेते हैं। ये बताओ पहले, एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर हम बात करें, स्पीड बोला मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है, छत पे लिखा हुआ है, t4/3, और टाइम कितना है, t, एक कट गया, t³/3। बोलो हाँ है ना, ये आ गया। अगले में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, 4th वाले में बात हुई थी, हाँ वेलोसिटी की। अब मेरी बात बताओ, मैं डायग्राम ऐसे की जगह हल्का इसको मैं घुमा देता हूँ, डायग्राम को समझाया था अभी मैंने आपको, याद करिए, ए है या बी है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ, मतलब देखा जाए दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो ये वाला आएगा, ये कितना आ जाएगा, θ/2 और r, इसको c बोल दीजिए, तो sin θ/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC/r। जब आप ए बी निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, 2 AC जो है, AC कितना है, r sin θ/2, r sin θ/2, और ये ए भी कुछ और नहीं भाई साहब, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे बात बताओ, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 2r, व्हाट इज़ थीटा, t³/3, और 2 पहले से बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा t³/6 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है इसमें, बोलो एवरेज वेलोसिटी, तो वो होता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन बोलो टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को मैं ऐसे सिंबल दे देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r, साइन कहाँ गया इसका,
ये साइन कहाँ गया, साइन लिखा है ना, तो ये आ जाएगा 2r बोला बेटा, साइन t³/6 हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t। तो यहाँ पर रिलेशन आ गया, ख़त्म, बात करो। नहीं समझ में आया क्या, टफ था, इजी है सब, चालू हो जाए। वो तो निकल जाए, वो नहीं निकाला, नहीं निकाला, ठीक है। लिखे, जगह नहीं है मेरे पास भी, लिखे, उसको एंडिंग करते हैं, अभी जगह नहीं है थोड़ा उसमें, प्लीज़ लिखे। आर्क जो है वही क्या है आपका, डिस्टेंस है ना बेटा, टाइम तो टी ही होना ना सर। रेडियस को आपने टी ले लिया, किसको रेडियस ले लिया, टी कहाँ, एंगल इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये वाला, सॉरी आर, और कहाँ आएगा, यहाँ भी आर आएगा, अरे यार तो सब गड़बड़ा गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, TQR, एक टी कट जाएगा ना, ये हो जाएगा T²R, सही है, बाकी जगह तो सही है ना। नहीं उधर क्यों आएगा, डिस्प्लेसमेंट सही होगा, डिस्प्लेसमेंट क्यों आएगा गड़बड़, सही है। सही है ना, हाँ चलो ठीक है, हो जाता है मिस्टेक। जल्दी करें प्लीज़। हो गया, बस ये पोर्शन मिटाऊंगा, इतना यहाँ का हो जाएगा, पूरा मिटाऊंगा। देखिए
अब इसमें था एक्चुअल एक्सलेशन था, है ना। देखिए ये बताइए, टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालना पड़ेगा पहले तो। AT क्या आएगा? आई थिंक वो आर अल्फा ही होगा, इसमें नहीं होगा। तो अपने पास ये रहा आर अल्फा दिया हुआ है कितना, 2T, यानी एक प्रकार से AT जो हो गया 2RT। सवाल है रेडियल एक्सटेंशन का, रेडियल एक्सटेंशन जो कि AR होता है, आर ओमेगा स्क्वायर लिख लेता है, बेस्ट है आर ओमेगा स्क्वायर। तो AR व्हाट इज ओमेगा, T स्क्वायर। तो ये ओमेगा हो गया T इसका स्क्वायर, तो AR हो गया RT⁴। अपने को रख देंगे, नेट एक्सटेंशन निकालना है। ये इसको बेटा बात नहीं, बेटा बात नहीं बच्चों, मना करो, बात नहीं करना। AR लिखो, AC लिखो, बात नहीं की पड़ता है। तो A स्क्वायर टू व्हाट इज AT, 2RT का होल स्क्वायर प्लस ऑफ RT⁴ का होल स्क्वायर। T दिया था क्या, 2, तो रख दीजिएगा। अगर इसे पुट कर दें, T = 2 सेकेंड, R भी दिया है क्या, तो R को R में निकाल लेते हैं और क्या। तो A = ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4R स्क्वायर, और क्या आएगा T स्क्वायर, है ना, और T की वैल्यू हो गई 2। तो सही है क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 का होगा 4R और T की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो भी 4 आ जाएगा। 8 कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ पर R का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पे 4 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। सही है। अब इसमें से R स्क्वायर कॉमन, बाहर R आएगा, 4 4 जा 16, बाहर रूट के बाहर आएगा तो 4 ही आएगा, अंदर बचेगा 1, 16 का 16 बचा ना अंदर, तो 16 बच गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, 17 4R √ 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है, प्लीज़ कॉपी यहाँ से करना, कॉपी कंटिन्यू, स्पीड पकड़िए, नहीं आ रहा क्या, हो गया। बोलो, लिखो, क्वेश्चन लिखो। ध्यान से देखना अब, है ना। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रिपीट टाइप के होने हैं ना। V = स्पीड B = आप क्वेश्चन ध्यान रखना, सब आपको रिपीट टाइप के होंगे, बट ऐसा है कि फटाफट बनना चाहिए आपसे, है ना। अभी कितना हुआ, अभी टाइम है।
नहीं अभी चलेगा चलेगा चलेगा, ए लेक्चर चलेगा अभी कंटिन्यू। देखिएगा इसके बाद हमारा आ रहा है ना, इसके बाद जब 4-5 क्वेश्चन बचे हैं वो करवाने के बाद हमारा चला जाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, है ना, हॉरिजॉन्टल। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा, स्पीड v इक्वल टू टी स्क्वायर, स्पीड v इक्वल टू टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ध्यान से लेना, रेडियस 2 मीटर, फाइंड टाइम when radial acceleration and tangential acceleration become equal to each other। रेडियल एंड टेंजेंशियल क्या हो जाते हैं, बिकम इक्वल टू इच अदर, तो फाइंड करना, टाइम निकालना। देखो अब ध्यान दो बेटा इसको फटाफट, मैंने कहा ना अब रिपीट टाइप करना चालू हो गया। देखो ये बताओ v इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या बोला उसने कि रेडियल टेंजेंशियल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी लिख सकते कोई दिक्कत थोड़ी है, टेंजेंशियल और रेडियल इक्वल हो गए। बताओ ये क्या होता है, ये तो होता है डी बी बाई डी टी, और ये वाला कौन सा होता है आंसर, v दिया है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, दिया जाएगा डी वी बाई डी टी टू टी, रख दो, यहाँ पर हो गया 2t, v तो पहले से मालूम था टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई आर, सही तो है। कितना आएगा t की पावर, एक t काट दो, कितना आ जाएगा 2r, नहीं है r क्या दिया है, t क्यूब इक्वल टू क्या आ गया। अच्छा आप जानते हैं सर, जैसे कभी x स्क्वायर अगर 4 लिखा, x स्क्वायर मान लो 3 लिखा है, तो x क्या होगा √3, इसी को लिखा है 3 की पावर 1/2 लिखते हैं, यानी ऐसा कहो कि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो x क्या हो जाएगा 1/2, सेम टू सेम t आ जाएगा 4 की पावर 1/3। बोलो यार, रुको अभी रुको, अगर आप देखें क्या आप इस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर में 1/3, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 2/3, एक्चुअल में आंसर ये है। पहले पड़ गया हैं, चलो जाओ जल्दी करो। सर्कुलर मोशन बहुत दिन अभी, अभी 4-5 दिन चलेगा, बड़ा चैप्टर है, बोरिंग है। अच्छा हाँ, कहाँ, कौन बोला कोर्स पीछे, कौन बोल रहा है, बिल्कुल नहीं पीछे से चला, सही चल, एक चैप्टर पीछे चल रहा है, एक चैप्टर मात्र, वो तो जो भी बोलते हैं वो आपको उल्लू बनाते हैं। हो गया क्या, आगे देखो, भूखने में कुछ जाता है क्या, भूखने में कुछ जाता है क्या, कुछ जाता है क्या, भूखने में कुछ जाता है, कुछ कहने में कुछ जाता है। कोई और कोचिंग वाले होंगे, हमारे यहाँ तो इतना हो गया, उनसे पूछ जाती कितनी है, उसके बाद पेपर दे दो। हाँ, किसी कोचिंग का नाम मत लिया करो कैमरे के सामने,
मैं किसी कोचिंग का ऐड करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। पहली बात, ये बात ध्यान रखा करो, ठीक है। उस कोचिंग में इतना हो गया, उस कोचिंग में उतना होगा, तो वहीं पढ़ो ना, क्या क्यों मर रहे हो? तो सिंपल सी बात है। मैं किसी का कोचिंग का ऐड करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। उस कोचिंग में इतना हो गया, उस कोचिंग में इतना हो गया, इस कोचिंग में इतना हो गया, हाँ, वो तो उस कोचिंग वाले ही जानते होंगे ना। देखें अगला, टी क्या हो गया? 2 की पावर क्या हो गया? 2/3। अब लिखो अगला क्वेश्चन। बोलो, लिखो। स्पीड v इक्वल टू स्पीड v इक्वल टू s स्क्वायर, ये 5 नहीं है, s लिखा है। v इक्वल टू s स्क्वायर। s इज द डिस्टेंस, s इज द डिस्टेंस मूव्ड ऑन द सर्कल, s इज द डिस्टेंस moved on the circle, full stop. Find tangential acceleration of the particle, find tangential action of the particle in terms of s, find tangential acceleration of the particle in terms of s, find tangential acceleration of the particle in terms of s. करो। करो। देखो, पहली बात तो तुम्हें मालूम होना तुम क्या निकाल रहे हो, वो सुनो पहले। वो क्या पूछा उसने? एक्सलेशन। अक्का लगाओ, होता क्या है? AT इक्वल टू, वो v दिख रहा होगा, आई थिंक वो dv/dt होता है, यही तो होता है, नहीं होगा? v दिया है, v इक्वल टू दिया है s स्क्वायर। ये जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऑन कैमरा किसी भी चीज़ को अपने बकवास में जेब में रखा करिए। कैमरे के सामने ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो क्या, इस टाइप की चीज़ें मत मेरे कैमरे के सामने बोला करिए। इस बात को दिमाग में रखा करिए, ठीक है? नहीं, मैं ऐसी बात बोल जाऊंगा तो आर पार कर देगी। ध्यान रखा करिए, सीधी सी बात है, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक है। दूसरे की लुगाई हमेशा अच्छी लगती है। लाइफ का कंसेप्ट है, दूसरे की लुगाई हमेशा अच्छी लगती है, दूसरे की गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती है। ये ध्यान रखिएगा, दूसरे घर हमेशा अच्छा लगता है। ये सृष्टि का नियम है, ठीक है? सिंपल सी बात है, क्लियर कट, ठीक है? और उसमें अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बहुत बड़ा वाला हूँ। भाड़ में गया एक्स्ट्रा क्लास, एक सिंगल एक्स्ट्रा ना लूँ, इतना लेता हूँ। अगर इस पर पिंच किसी ने किया, मैं भाड़ में गया एक्स्ट्रा, मेरे बाप को क्या जा रहा है? मैं बोला ना, एक शब्द मेरे नहीं आता, आपका सिलेक्शन हो चाहे ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल हट जाऊंगा, एक सिंगल एक्स्ट्रा क्लास नहीं। ये ध्यान रखिएगा। कितनी मेहनत करने के बाद भी क्या है, कोई फालतू कमेंटबाजी कर जाए ना, मैं तो उतना बड़ा वाला हूँ, मैं पलट के नहीं देखता उसके बच्चे की तरफ, पलट के नहीं देखता। वो क्या कर रहा है, भाड़ में जाए, मैं देखता ही नहीं। मैं dv/dt, बोलो क्या होगा? 2s ds/dt। ये क्या चीज़ है? AT। ये 2 है, s है, व्हाट इज ds/dt? v। और v क्या है?
तो ए टी इक्वल टू आ गया 2s और इसकी वैल्यू s स्क्वायर, यानी ए टी इक्वल टू आ गया 2s क्यूब। लिखिएगा। मैं इसीलिए रिवीजन वाली क्लास में किसी को बैठने नहीं देने वाला, नहीं बैठने दूंगा, बैठने नहीं दूंगा। हो गया? हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, एक तो समस्या आपके साथ ये है कि आपको ज्ञान कौन देता है? जो साला सा सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। आप ज्ञान कौन देते हैं? जो खुद सिलेक्ट नहीं हुआ आज तक। ज्ञान देने वाले ऐसे ही रहते हैं, खुद सिलेक्ट नहीं हुए हैं ज्ञान देते हैं, और जो सिलेक्ट हो गए हैं उनका अलग ज्ञान चलता है। हम इतने घंटे पढ़ते थे, मात्र ये करते थे, वो करते थे, करते कुछ और ही थे सब। आप जितने लोग का भी बॉन्ड का जो सिलेक्शन का गया है, सहज हो या बच्चे जो जा रहे हैं खड़ाखट जो एम्स में वगैरह में हो रहे हैं, उनका एक्चुअल रिकॉर्ड तो आपको मालूम ही नहीं है। वो कितने घंटे पढ़ते थे? 24 घंटे पढ़ते थे, और उनके ऊपर स्पेशली फोकस किया गया, स्पेशली फोकस किया गया। आशीष सर उनको अपने घर पे रख के पढ़ाया, अपने घर पे खाना पीना सब पढ़ो हम देख लेते हैं। रूम खाली करवाया सर ने, और उसके बाद क्या किया? तुम पढ़ो हम देख लूँगा, बाकी हर चीज़ खाना पीना से तुम बस पढ़ो। खाना पीना लिए अपनी तरफ से लगवा दिया। बंदा खाना पीना कोई बना रहा है, तबीयत खराब हो, उसको लेके जाना रात को 2 बजे, चल हॉस्पिटल। तो कब क्या सबको हमने केयर किया क्या? उतना सबका नहीं किया। किया किसका? जो रियल में अपना केयर कर रहा था। उन जिनको ये नहीं मालूम कि इंस्टाग्राम क्या होता है, ये सब क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं रखा। पड़ोस में क्या हुआ कोई मतलब नहीं रखा, हमने ध्यान दिया उसका। ये तो आपको लगता है ना, हर साल आप जैसे बेवकूफ़ आते हैं जिनको लगता है पहले मैं सिलेक्ट ही हो गया। सिलेक्ट कब होता है आगे? जब उसका एक बच्ची को मैं एग्जांपल मानता हूँ, उस बच्ची को मैंने आज तक कभी भी 12th क्लास में है, गीतांजलि, उसके पापा खुद फिजिक्स के टीचर हैं और अच्छी इंस्टीट्यूट में है, क्योंकि बाहर रहते हैं तो बच्ची यहीं पढ़ती है, टॉपर है, 12th की टॉपर है, गीतांजलि टॉपर है। और बच्ची बैठी थी पीछे आपके, वो सेकंड पोजीशन वाली बैठी थी, ये वाली, ठीक है। तो वो टॉपर है, उसने आज तक कभी ये नहीं देखा उस बच्ची ने कि पड़ोस में क्या हुआ, और उसके 40 से नीचे फिजिक्स में कभी वो आई नहीं है, 40+ सॉल्व करती है। सोचिए, उसने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे पड़ोस वाला क्या कर रहा है, उस कोचिंग में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। एकदम स्थिर दिमाग, मोबाइल से कोई मतलब नहीं उस बच्ची को, उसको सिर्फ किस बात से मतलब है कि मैंने पढ़ा क्या। और रियल में वो एम्स तक जा रही है, लिखा हुआ एम्स तक पहुंच रही है वो बच्ची, 100% पहुंच रही है, क्योंकि दिमाग कहाँ उसका, सिर्फ इस बात पे कि मैंने कल क्या किया था और क्या मैंने आज कल से बेटर किया कि नहीं किया। उसका दिमाग सिर्फ इस बात पे, किसी बात से कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पड़ोस में क्या हो रहा है, इस बात से कोई मतलब। उसकी मम्मी आती हैं, लेके घर जाती हैं, वो अपना पढ़ती रहती है, उससे कोई मतलब, टॉप पे और कंटिन्यू टॉप पे है। एक आध बार कोई पहले पोजीशन पे आ गया तो वो भी क्यों, उसकी तबीयत खराब थी तो आधे पैसा कोई उसके नीचे आई, आज तक वो नीचे आई नहीं। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न है कि वो कंटिन्यू क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है अपने आप को। सच्चाई है ये। हिंदी में सिलेक्शन क्यों नहीं होते हैं?
हिंदी मीडियम बच्चे सिलेक्शन क्यों नहीं होते? तो गधे होते हैं वो आधे। 99% बच्चे गधे होते, 1% सिलेक्शन होता है हिंदी मीडियम से, 1% होता है मात्र। एक से एक पढ़ने वाले हैं, इनका दिमाग स्थिर रहा, जो क्या करते हैं, मैंने क्या पढ़ा, अच्छा कल मुझे क्या पढ़ा, वही सिलेक्ट होगा अंत में आकर, वही ही सिलेक्ट होगा, वही सिलेक्ट होगा एंडिंग में आकर। ये ध्यान रखिएगा, ये बात आपको समझाई जा रही, समझ में नहीं आ रहा, पिंच मुझे बिल्कुल मत करा करिए। लास्ट ईयर ये हुआ था, मैंने एक क्लास को छोड़ दिया था बिल्कुल, साला एक्स्ट्रा लेना ही बंद कर दिया मैंने, तो बाहर में जाओ। 1.5 घंटे क्लास, 1.5 घंटे लेता था, कोई फेस्टो को छुट्टी क्लास नहीं एक्स्ट्रा। मैंने कहा टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं इनके लिए, अपना बंद ही कर दिया था। बच्चों का कहना ये था कि साहब एक्स्ट्रा क्लास बंद कर दिए हैं, तो भाई मुझे बॉन्ड थोड़ी बोलती है कि आप एक्स्ट्रा क्लास लो, वो तो मैं अपनी तरफ से लेता हूँ। बॉन्ड थोड़ी बोलती है एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए कभी मुझे, मैं तो इसलिए लेता हूँ कि नहीं लेते रहो। बॉन्ड थोड़ी मैं लिख कर दिया बॉन्ड को कि नहीं मैं एक्स्ट्रा क्लास आप बोलोगे लूँगा, वो बोलते ही नहीं है लेने को, मैं तो खुद लेता रहता हूँ। लेकिन मैं तो उतना बड़ा वाला हूँ खुन्नस, मैं खा जाऊँ खुन्नस, मैं कभी ना पलट के ना देखूँ, मैं पलट के नहीं देखता, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, पलट के नहीं देखता चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने बड़ा तुर्रम हो, पलटता ही नहीं मैं फिर। लिखिए क्वेश्चन। मास स्मॉल m moves in a circle of radius small r. Mass small m moves in a circle of radius small r. The kinetic energy depends on time. The kinetic energy depends on time as t square. As t square. Find radial acceleration. Find radial acceleration. Find radial acceleration. Find radial acceleration. चलिए बताइए, आइए। उसने क्या दिया है, ये देखिए, उसने दिया है काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। यानी ये क्या पूछा है, रेडियल एक्सलेशन ए आर, आई थिंक ये होता है v स्क्वायर बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा 2t स्क्वायर बाई m। आंसर ए आर 1 बाई आर रेडियस, ये कितना हो गया 2t स्क्वायर बाई m। सही है, आंसर आ गया ए आर इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई एम आर। एक समस्या तो ये है, आप लोग के साथ मैं रिवाइज करवा करवा के बोलता रहता हूँ बेटा कर लो, कोई करता ही नहीं है, इसलिए मेरा जोश भी कम हो जाता है। मैं सोचता हूँ ना कि मतलब बच्चा एक रिवाइज करके आए, मैं देखता हूँ धीरे, फिर मेरा जोश खुद ही कम हो जाता है। मैंने कहा यार 2 4 5 के अलावा कोई पढ़ता ही नहीं है। 5 पढ़ रहे हो, 3 सेलेक्ट हो जाओगे, 2 सेलेक्ट हो जाओगे, 1 सेलेक्ट हो जाओगे, बस बाकी लोग ड्रॉप लेते रहना बैठ के। सर आप लोग को बात समझ में नहीं आती, अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या करेंगे। आपको तो समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई क्या इंपॉर्टेंट क्या रखता है। लिखिए
काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टाइम, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टाइम एज टी स्क्वायर, एज टी स्क्वायर. फाइंड टेंजेंशियल एक्सलेरेशन, फाइंड टेंजेंशियल एक्सलेरेशन, फाइंड टेंजेंशियल एक्सलेरेशन. इससे तो मैं क्लास एक पिछला पूछना बंद कर दिया, नहीं पूछता. कहाँ पूछता हूँ आपसे, पिछला कहाँ पूछता हूँ, ये पढ़ाया आगे बढ़ जाता हूँ, इसलिए नहीं पूछता. मैंने कहा इतना 3 महीने 4 महीने धीरे धीरे मैंने होने वाले हैं, बच्चों को बोल बोल के थक जा रहा हूँ. आप क्या मतलब उस चीज़ का, इतना अक्ल नहीं इनके पास. आपसे पूछा जा रहा है टेंजेंशियल क्या होता है, dv बाई dt. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² इक्वल टू टी स्क्वायर. व्हाट इज v स्क्वायर, 2t² बाई f. व्हाट इज v, अंडर रूट 2t² बाई f. v इक्वल टू t बाहर अंडर रूट 2 बाई m. यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, ये आ गया dv बाई dt. ये तो कांस्टेंट है, t का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाई m, और ये निकालना था. तो at इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा 2 बाई m. आंसर. हो गया. अब यहाँ से हमारा चालू होता है अगला चैप्टर, मतलब इसी का अगला पोर्शन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन.